रजत दलाल को देखने के बाद क्या मजा आता है, मतलब उसको देखने के बाद लगता है कि कोई बंदा है। एक तरफ से एक भी सोचना पड़ता है कि सबसे गंदा इंसान भी वही है। मुझे 13 की याद दिला रहा है लोगों के ड्रामे देख के। इतना कनेक्ट तो नहीं कर पा रहे हैं बट ठीक है, ओके ओके टाइप है। शहजादा तो वो इतनी सी बात में इतना मतलब चिल्ला पुकार, वो कहीं ना कहीं गौतम गुलाटी जैसा समथिंग प्ले कर रहे थे। उतना अच्छा किसी का नहीं लग रहा, बट विवियन का अच्छा लग रहा है। मतलब सबका फेक लग रहा है, और जो अविनाश और ईशा है उनका लग रहा है, लेकिन लास्ट में आई थिंक वो भी टूट जाएगा। एक्चुअली लोगों को क्या चाहिए, बिग बॉस में मसाले चाहिए, और मेरे अकॉर्डिंग तो सबने मुखौटा पहन रखा है, क्योंकि रियल चेहरा तो किसी का भी नहीं है। अगर हम वाइल्ड कार्ड की बात करें तो सब एल्विश यादव नहीं हो सकते। मुझे सबसे ज़्यादा तो है ना करण और रजत जी और शिल्पा मैम का बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर एक वोट आप किसी को देना चाहो वो कौन? विवियन। प्रायोरिटी विवियन, देन सेकंड करण। मैं करण को ही दूंगी, करण की बात करूंगी। हाँ, मेरे ख्याल से तो कोई अभी है नहीं, बट ठीक है। हाँ, अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है उतना खिल के कि हाँ ये डिजर्व कर रहा है। हाय सलमान सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपका 2 दिन पहले बिग बॉस में ना आपने ना गाना बोला था, बहुत आपका पुराना है, तो मैं वो गाना आपके लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ। मैं गा सकती हूँ? आते जाते जो मिलता है तुम सा लगता है, हम तो पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है, हो तेरे प्यार में, तेरे इंतजार में। थैंक यू सलमान सर। लड़ाई झगड़ा और कंट्रोवर्सी, इसके बिना तो मसाला मिल ही नहीं सकता है। जी हाँ, मैं बिग बॉस की बात कर रही हूँ। जैसे आपको पता है बिग बॉस के घर में आपको काफ़ी मसाला दिखने मिल रहा है, वाइल्ड कार्ड के आने के बाद तो और ज़्यादा मिल रहा है। वेल यहीं पे मैं आई हूँ, हमारे जो दर्शक है, जनता जनार्दन है, उनसे उनका रिएक्शन लेने कि वो क्या बिग बॉस के बारे में कहना चाहते हैं। चलिए जानते हैं, उनसे ही जाके पूछते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। हाय, वेलकम टू बज़ूका। क्या इस बार आपने बिग बॉस सीज़न 18 देखा है? हाँ, देख तो रहा हूँ और हर चीज़ देख रहा हूँ, हर एक मोमेंट को फील भी कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा मज़े की बात यह है कि रजत दलाल को देखने के बाद क्या मज़ा आता है। और सबसे बड़ा सीन ये है कि रजत दलाल का एक एक जो सीन है सबसे मतलब भारी है, मतलब उसको देखने के बाद लगता है कि कोई बंदा है। और एक तरफ से एक भी सोचना पड़ता है कि सबसे गंदा इंसान भी वही है। समझे? क्या झगड़े करता है, तुरंत कहीं भी किसी के साथ भिड़ जाता है, कुछ भी करता है, मतलब बता नहीं सकते हैं। मस्त बंदा है और एक तरफ से गंदा बंदा भी है। सबसे पहले तो बिग बॉस सीज़न 18 आ चुका है। क्या इस बार का बिग बॉस आपने फॉलो किया? हाँ, मैंने फॉलो किया है थोड़ा बहुत। मुझे 13 की याद दिला रहा है लोगों के ड्रामे देख के। बिकॉज इतना कनेक्ट तो नहीं कर पा रहे हैं बट ठीक है, ओके ओके टाइप है। अगर मैं बोलूँ कि कौन अच्छा खेल पा रहा है आपके हिसाब से, वो कौन होगा? मेरे हिसाब से ये टफ है एक्चुअली, बिकॉज सब अपने साइड से बहुत ही अच्छा प्ले कर रहे हैं। बट अभी कशिश आ गई है तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपना बेस्ट करने का ट्राई करेगी, बट आई डोंट थिंक सो कि लास्ट जो उसने किया है और दिग्विजय भी उसके सामने है तो थोड़ा क्लैश होगा उन दोनों के बीच में, वो देखने में मज़ा आने वाला है। पर जैसे कि आपने कह दिया कि कशिश और वो उसके बारे में, आपने दिग्विजय के बारे में कहा, पर आपके हिसाब से क्या ये सही लगता है कि एक शो में ऑलरेडी आपको धोखा मिला है और एक शो में एक के साथ जाना, क्या आपको ये सही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज फिर वो क्रिंज लगता है और लोग इतना कि इनका फिर से वो ड्रामा देखना, शायद कहीं ना कहीं लोग बोर भी हो जाएंगे ये देख के कि इनका तो रोज़ का हो गया है। क्योंकि इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने बहुत चीज़ें ऐसी चीज़ें बोल दी है जो कि बहुत अनोइंग थी, बट ठीक है, अब उनका है, अब मेकर्स ने प्लान किया है टीआरपी गेन करने के लिए तो क्या ही कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं घर के अंदर जाते ही दोनों ने एक दूसरे की फिर से इंसल्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने पुराने मुद्दे उठाने स्टार्ट कर दिए। क्या लगता है, अभी तक तो काफ़ी सच्चाई सामने नहीं आई थी। कशिश ने आधा आधा बोलते बोलते उसने बाकी बातें छोड़ दी। क्या लगता है अब ये बिग बॉस में आने के बाद सारी सच्चाई सामने आने वाली है? वर्ड आई थिंक कि जब लोगों के पास कुछ नहीं होता है तो वो गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं ना, वो वही कर रही है। फिलहाल तो उसका गेम दिख रहा है क्योंकि उन लोगों से जिस तरह से भीड़ रही है ना, वो दिख रहा है, बट वो बार बार दिग्विजय को पॉइंट नहीं कर सकती है। उसके अलावा बाकी लोग कह रहे विवेन कलर्स का लाडला है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरीके से उन्हें कलर्स का लाडला का टैग दिया गया है, बाकी कंटेस्टेंट उनसे डीमोटिवेट हो रहे हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। लाइक वो पहले से वहाँ पे काम, तो इसमें अभी अविनाश भी है, अविनाश भी बहुत लाडले हैं, सब उनको फॉलो भी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ बोलना चाहिए लोगों को।
पर जैसे आपने अविनाश पे बोला, कहीं ना कहीं अविनाश ने करण की इंसल्ट की थी उनके एज और उनके हेयर को लेके, आपको कि ये कहाँ तक सही लगता है? बिल्कुल सही नहीं है। लाइक वो सीनियर है, आपसे सीनियर है, थोड़ी रिस्पेक्ट तो बनती है यार। ठीक है, आप शो के लिए कुछ भी कर रहे हैं, बट एक लिमिट रखिए। सीनियर अपनी जगह पे है, शो अपनी जगह पे, गेम अपनी जगह पे है, तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। जैसे आपने कह दिया कि कलर्स का लाडला विवियन जो भी है, ये सारी चीज़ें, पर बिग बॉस ने स्टार्टिंग में दो, एलिस और विवियन, दोनों को है ना टॉप 2 में बता दिया। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं घर वाले काफ़ी डिमोटिवेटेड जो बाहर निकल चुके हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि पहले से ही अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हमें क्यों बुलाया? एग्जैक्टली मतलब फिर वो उनको यही लगेगा कि हाँ ये स्क्रिप्टेड है, लोग तो यही सोचेंगे स्क्रिप्टेड है यार, यही जीतेंगे, तो होंगे थोड़े बहुत डिमोटिवेट। बट वही है कि शो है यार, जिस खेलो, अपना बेस्ट करो और जीतो जिसको जीतना है। आप अगर मैं वोट देने की बात करूँ तो आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? यार टू बी ऑनेस्ट, मुस्कान थी, वो बहुत इनोसेंट थी, तो आई जस्ट विश कि वो रहती तब तक खेलती। बट शायद वो शो के लिए थोड़ी नई थी और वो उस शो उसके लिए नहीं था शायद, तो बट ठीक है, अगर वो होती तो वो जीतनी चाहिए थी। और अगर मैं बात करूँ कि डबल फेस घर के अंदर कौन लेके घूम रहा है, तो आप किसके बारे में कहना चाहत पांडे, सॉरी चाहत पांडे है। ऐसा क्यों? दिख रहा है वो, मैं क्या, आप किसी और से भी पूछेंगे वही चीज़ कहेंगे, क्योंकि वो उसका अलग अलग रूप देखने को कभी मिलता है, कभी बहुत भावुक हो जाएंगी, तो कभी बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाती है, तो उसका है चीज़ें, तो समझ नहीं आता उसके बारे में। पर जैसे कि आपने कह दिया डबल फेस, बट आज भी वो घर के अंदर टिकी है, और जो अच्छा खासा जिनके पास फेम था, नेम था, और आज वो घर के बाहर है, तो क्या कहना चाहोगे? रजत तो बाद में आएंगे। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। ओके, ऑफ कोर्स मैं रजत के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि रजत का पहले स्टार्टिंग में भी काफ़ी तोड़म ताड़म वाला सीन था, और अभी बीच में वो शांत हुए, फिर अभी उनका आज से स्टार्ट हो गया, तो क्या कहना चाहोगे? आई जस्ट वॉन्ट टू से एक वर्ड जो उनके लिए अभी इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग है, पुकी है वो, तो जस्ट पुकी है वो, वैसे ही है उनका। आपने पहले भी उनके बारे में देखा हो तो वैसे ही थे, तो आई डोंट थिंक सो कि उनके बारे में कुछ कमेंट देना चाहिए। वेल, मुस्कान तो घर के बाहर आ चुकी है, पर मैंने आपसे पूछा था कि एक वोट किसको देना चाहोगे? हाँ, मेरे ख्याल से तो कोई अभी है नहीं, बट ठीक है। हाँ, अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है उतना खिल के कि हाँ ये डिजर्व कर रहा है, बट हाँ होगा तो देखेंगे। ओके, मतलब फिलहाल के लिए आपके एक वोट को रख दिया जाए साइड में, बाद में हम कह बाद में सकते देखते हैं। हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिग बॉस सीजन 18 आ चुका है, क्या इस बार का बिग बॉस आपने फॉलो किया है? बिल्कुल। अगर फॉलो किया है, सबसे ज़्यादा इसमें अभी जो आपने देखा होगा, काफ़ी 5 हफ्ते हो चुके हैं, आपको किसका गेम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? विवियन बेस्ट। पर लोगों ने जो उनको एक नाम दिया कि बाहर वो कुछ और थे, ऊपर से बिग बॉस का लाडला भी बोला गया है उनको, तो क्या लगता है वो अपना बिग बॉस के लाडला, मतलब कलर्स का लाडला का फ़ायदा उठा रहे वो? बिल्कुल नहीं, वो उनका है, मतलब जो है रियल साइड मैं वो गेम में देख सकती हूँ, जो है वो है, मतलब उनका कुछ फेक नहीं है। और थोड़ा तो अभी उन्होंने इतने साल कलर्स को दिया है, तो थोड़ा सा तो ऐसा होगा ना कि हाँ, जैसे हम कैसे क्लोज हो जाते हैं किसी से, तो कैसे जान पहचान की हाँ मैं इनको जानता हूँ, बट थोड़ा सा तो रहेगा। बट उनकी गेम ऐसे फेक नहीं लगती है, अच्छी लगती है उनकी गेम। पर कहीं ना कहीं चाहत उनको परेशान करने के कोई मौका नहीं छोड़ रहे, तो क्या कहना चाहोगे? करेक्ट है, वो मैंने वो डे 1 से देखा है। जैसे कि हमने वो एपिसोड देखा था कि वॉशरूम उनको जाना था, बट उन्होंने डायरेक्टली उनको नहीं बोला, तो वो एक उनकी डे 1 से देख, मतलब वो पब्लिक को देख रहे हैं, मतलब पब्लिक वो सब देख रही है, डे 1 से उनका स्टार्ट है, मतलब ये सब। पर कहीं ना कहीं अविनाश के, मतलब जो उनकी बदतमीजियाँ बढ़ती जा रही है, और आज विवियन उनके ही ग्रुप में जाके बैठ रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? अब सबकी अपनी अपनी गेम प्लान होता है, सबके अपने अपने माइंड होते हैं, सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, तो जैसे उनको जो ठीक लगा तो वो किए होंगे उन्होंने उस टाइम पे। अब वो अंदर गेम खेल रहे हैं, उनको पता है कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, तो हेमा, नायरा, मुस्कान और अभी शहजादा, ये 4 इवेक्ट हुए। क्या लगता है ये जो 4 कंटेस्टेंट अभी घर से बेघर हुए, उसके अलावा जो घर के अंदर जो बाकी कंटेस्टेंट हैं, उनमें से कौन बाहर होना चाहिए और इन 4 में से कौन अंदर होना चाहिए इस वक्त? करेक्ट है, ऑर्डर करेक्ट है, क्योंकि मतलब इन चारों में से शहजादा तो लाइक उनका ज़बरदस्ती वाला, वो तो पब्लिक को भी दिखता है, ज़बरदस्ती वाला रहता था वो, इतनी सी बात में इतना मतलब चिल्ला पुकार, वो कहीं ना कहीं गौतम गुलाटी जैसा समथिंग प्ले कर रहे थे। और बाकी जो मुस्कान है, तो उनका तो सही में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उतना नहीं था इन्वॉल्वमेंट, और बाकी 2 पे तो उतना कमेंट नहीं।
बट काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो बग्गा जी थे उनको इस वक्त घर के बेघर मतलब बाहर होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनका भी कुछ ही नहीं दिख रहा है, वो कहीं कहीं एक कोने में दिखाई दे रहे। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? वो एक्चुअली उनको, मेरे ख्याल से वो दिल से गेम खेल रहे हैं, ये ऐसा है उनका। बट सब यहाँ दिमाग से खेल रहे हैं, बट वो दिल से खेल रहे हैं। विवियन को परेशान करने के सारे मौके ढूंढ रहे घर वाले, क्योंकि वो टाइम गॉड बने, उनके रूल का जो पालन है वो कोई नहीं कर रहा है। अविनाश, ईशा और एलिस को छोड़ के। तो क्या लगता है विवियन उन लोगों को हैंडल कर पाएंगे या नहीं? है, चांसेस है, 80% चांसेस है हैंडल करने के। ओके, उसके अलावा वो 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है घर के अंदर, दिग्विजय और कशिश, जो पिछली बार स्प्लिट्स विला में थे। अगर आपने देखा होगा तो कैसे कशिश ने गेम को नहीं चुना, उन्होंने 10 लाख को चुना और दिग्विजय ने गेम को चुना। आपको क्या लगता है दोनों का एक साथ घर के अंदर जाना सही था? बिल्कुल नहीं, जब वो फर्स्ट गेम में वैसा कर चुके हैं तो सेकंड गेम में ही मतलब क्यों? मतलब कह सकते कि इस बार भी अगर पैसा चुना जाए तो क्या कहना चाहिए? इस बार भी पैसा चुना जाए तो मतलब कह सकते कि कशिश धोखा देते हुए नजर आएगी। करेक्ट। उसके अलावा अगर एक वोट आप किसी को देना चाहो तो वो कौन होगा? सिर्फ एक, अच्छा, आपको जितना वोट देना है आप उतना दे सकते हो, पर किसको देना चाहो? फर्स्ट तो प्रायोरिटी विवियन, देन सेकंड करण। मुझे उनकी भी गेम थोड़ी अच्छी लग रही है। कहीं ना कहीं जैसे आपने करण बोला, करण की भी इंसल्ट की गई थी उनकी एज को लेकर, हेयर को लेकर। कहाँ तक आपको ये चीज़ सही लगी? क्योंकि नेशनल टेलीविज़न पे आप एज इन वो सीनियर है, आप उनकी इंसल्ट कर रहे हो, आप क्या कहना चाहोगे? मतलब बॉडी शेमिंग या एज, ये सब तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। बट वो गेम है, अभी वो गेम में वो जहाँ तक गिर सकते हैं, अब वो चाहते हैं उतना गिरना तो वो गिर रहे हैं। बट उनका जो करण का जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस बार बिग बॉस सीजन 18 आ चुका है, क्या इस बार का बिग बॉस आपने फॉलो किया है? जी। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि घर का जो गेम चल रहा है, किसका गेम सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है? वैसे तो उतना अच्छा किसी का नहीं लग रहा, बट विवियन का अच्छा लग रहा है। मतलब कह सकते हैं कि विवियन का आपको कहीं ना कहीं गेम अच्छा दिख रहा है, पर घर वाले कहीं ना कहीं उनके गेम को उतना नहीं सपोर्ट कर रहे, जैसे उनको टाइम गॉड बनाया गया है। काफ़ी लोग उनकी बातें भी नहीं सुन रहे, तो क्या कहना चाहोगे? क्यों सुनेंगे? लोगों को कंटेंट चाहिए, ठीक है, लोगों को ड्रामेटिक चाहिए, तो वो तो उन्हें मिल रहा है ना। सो आई डोंट थिंक। मतलब कह सकते हो कि ड्रामा भर भर के इसी चीज़ में मिलेगा। ड्रामा भर भर के, क्योंकि इसी चीज़ में मिलेगा, राइट। हाँ, उसके अलावा मैं जानना चाहूँगी जैसे कि एक लव एंगल भी घर के अंदर दिखाया जा रहा है, एक नहीं काफ़ी 2-3 के नाम आए, बट क्या लगता है आपको ये लव एंगल घर के अंदर ही रहेगा या बाहर भी चलने वाला है? एक्चुअली वैसे तो सबका फेक लग रहा है, और जो अविनाश और ईशा है उनका लग रहा है, लेकिन लास्ट में आई थिंक वो भी टूट जाएगा। घर में तो आपने देखा है कभी खाने पे मुद्दा, कभी नहाने पे मुद्दा, कभी सोने पे मुद्दा, तो क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली लोगों को क्या चाहिए, बिग बॉस में मसाले चाहिए, और मेरे अकॉर्डिंग तो सबने मुखौटा पहन रखा है, क्योंकि रियल चेहरा तो किसी का भी नहीं है, तो सारे तो वही ड्रामेटिक ही कर रहे हैं, सबका ही बेटर है। ओके, उसके अलावा 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री गए घर के अंदर, क्या लगता है वो घर के अंदर जाने के बाद कितना अपना असली फेस बाहर लाने वाले, क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली अगर हम वाइल्ड कार्ड की बात करें तो सब एल्विश रादेव नहीं हो सकते, राइट। तो बस। वेल, उसके अलावा जैसे आपने कहा कि सब एलविश यादव नहीं हो सकते, इस बार जो दोनों गए वो दोनों ऑलरेडी स्प्लिट्स विला में थे और एनिमीज थे, एक दूसरे के बुराई में थे, तो क्या लगता है एक दूसरे के साथ घर के अंदर जाना सही था उनका? एक्चुअली एक तरफ से देखा जाए तो सही भी था और नहीं भी था, क्योंकि बट अगर हम उनके अकॉर्डिंग सोचे तो सही था। एक और बात बोलना चाहती हूँ, अगर इस शो में उनको एक बार धोखा मिल चुका है तो उन दोनों को एक साथ में आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कौन क्यों आएगा, राइट। जी। इसके अलावा अगर मैं एक वोट की बात करूँ तो अगर एक वोट आप किसी को देना चाहो वो कौन होगा? विवियन। सबसे पहले तो बिग बॉस सीजन 18 आ चुका है, क्या इस बार का बिग बॉस आपने फॉलो किया है? हाँ, ज़्यादा तो नहीं कर पाई हूँ, पर थोड़ा थोड़ा मैंने ना देखा हुआ है ऐसा। जैसे आपने बोला थोड़ा थोड़ा आपने देखा है, अगर मैं पूछूं कि इस बार आपको बिग बॉस के घर में सबसे अच्छा गेम किसका लग रहा है, वो कौन है? तो मुझे सबसे ज़्यादा तो है ना करण और रजत जी और शिल्पा मैम का बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जैसे आपने कहा करण, रजत और शिल्पा मैम, कहीं ना कहीं शिल्पा मैम को ये बोला गया कि वो मुखौटा पहन के घर के अंदर है, वो अपना असली फेस किसी को नहीं दिखाते, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता है, तो ऐसा है ना कुछ भी नहीं है, वो जो कर रही है ना वो रियल कैरेक्टर उनका जो है ना
उभर के बाहर आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नकली कुछ कर रही है, एक्टिंग कुछ कर रही है, वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। आपने बोला कि रजत भी आप रजत को भी पसंद कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं उनकी जो बदतमीजी है, उनकी जो लड़ाई है, लोगों से झगड़ा कर लेना, जैसे कल के ही हमने देखा कि कल उनकी लड़ाई फिर से हो गई, तो क्या कहना, अविनाश और रजत की लड़ाई हो गई, तो क्या कहना चाहोगे आप? तो ये तो देखो, ये तो है ना, लड़ाई करना और बाद में उन लोग का आपस में मिक्स होना वो तो आम बात हो गई। पर रजत की जीत के ना मुझे उनकी बात ये अच्छी लगी कि वो है ना क्या बोलते हैं, शायराना अंदाज रहता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं उनको ज़्यादा पसंद करती हूँ। तीसरा हो गया करण, जैसे कि करण के बारे में आपने बोला, करण की काफ़ी पहले अविनाश ने इंसल्ट की थी, जो उनकी एज को लेके, बाल को लेके नेशनल टेलीविजन पे कहा गया है, आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? नहीं, पर मैं क्या सोचती हूँ कि ना ये जो पर्सनल अपनी जो चीज़ें हैं ना, ये वो तो है ना सबके सामने पब्लिसिटी उसको नहीं करनी चाहिए। जो आप जो चीज़ के लिए गए हो ना वहाँ पे, उससे रिलेटेड ही आप है ना बात करो और कन्वर्सेशन करो, कुछ भी करो, लड़ाई झगड़ा उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। नॉट है ना पर्सनल चीज़ें में आप जाओ। ये तो मुझे भी खुद को भी अच्छा नहीं लगा ये सब बारे में। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि घर के अंदर लव एंगल काफ़ी बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो अगर आपको सबसे अच्छा लव एंगल किसका लग रहा है? मुझे तो है ना करण जी और वो चुन करके है ना, चुम चुम करके है ना, उनका ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऐसा। करण जैसे अभी ऑलरेडी उनका अभी रिसेंटली में डिवोर्स हुआ था, क्या लगता है ये फिर से एक प्यार में जाना फिर ऐसा कुछ सही है? इसके बारे में तो हम कुछ बता नहीं पाएंगे क्योंकि वो क्या है, शायद ये खाली सीरियल से रिलेटेड ही उन लोग का हो, बाद में पर्सनल कुछ अलग से हो तो वो पता नहीं चलता है, कुछ बोल नहीं पाएगी उसके बारे में तो कुछ भी। वाइल्ड कार्ड एंट्री भी गए घर के अंदर कशिश और दिग्विजय, क्या कहना चाहोगे, क्योंकि एक शो में ऑलरेडी उन दोनों ने, मतलब कशिश ने दिग्विजय को धोखा दिया, क्या लगता है ये शो में एक दूसरे के साथ अंदर जाना सही था और जाते ही एक दूसरे के साथ लड़ाई? चालू हो गया स्टार्टिंग में, मैंने जैसे देखा ना उन लोग की एंट्री हुई, फ्यू सेकंड हुआ कि उन लोग की लड़ाई आपस में है ना, तू मैं लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग ना सही से रह पाएंगे, लड़ाई झगड़ा कंटिन्यू चलता ही रहेगा, अदरवाइज किसी और के साथ भी उन लोग का है ना मैच नहीं हो पाएगा, बहुत कम होने वाला है सब। कशिश काफ़ी लोगों के साथ पंगे लेते हुए नजर आ रही है डे वन से ही, तो क्या कहना? तो उसके बारे में तो है ना, अभी वो जिसका नेचर है वो वही दिखाई देता है हर चीज़ ऐसा, वो मैं वही चाहती हूँ कि ना वो डे वन से ही चालू है तो वही फॉलो करते रहेंगे शायद ऐसा। ओके, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि दिग्विजय भी घर के अंदर गए, विवियन का कहना नहीं मान रहे क्योंकि वो टाइम गॉड बने हुए, क्या लगता है कि इस बार जो वाइल्ड कार्ड है वो इन पे भारी पड़ते हुए नजर आ सकते हैं? शायद ऐसा लगता है कि भारी पड़ जाएगा क्योंकि है ना टाइम गॉड की बात तो सुननी बहुत ज़रूरी है, पर वो उसको बाद में अपन निगलेक्ट करेंगे तो नहीं, घर में रह ही नहीं पाएगा कोई भी, वो बात हो जाती है। अगर मैं वोट की बात करूँ, अगर आपको किसी को वोट देना हो तो वो आप किसको दोगे? अगर मुझे वोट देना है ना तो मैं करण को ही दूंगी। आज सबसे पहले तो बिग बॉस सीजन 18 आ चुका है, क्या इस बार का बिग बॉस आपने फॉलो किया? हाँ हाँ देखती हूँ, कभी कभी देखती हूँ, पसंद भी आता है, मैंने हर टाइम का देखती हूँ, पर थोड़ा जॉब है घर का थोड़ा, पर देखती हूँ, अच्छा लगता है, मेरा बाबा मेरा हस्बैंड हम सब देखते हैं। ओके, इसके अलावा अगर मैं जानना चाहूँ कि इस बार बिग बॉस के घर में आपको सबसे अच्छा गेम किसका लगा है, तो वो कौन है? एक तो करण, फिर वो एकता, और दो तीन लेडीज है और उनका नाम मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, उनका काम मुझे अच्छा लगा, जो राशन देते हैं, एक लेडी है जो भी है जिसका फेस टू फेस बोल देती है, हाँ, और उनका मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है कि जो है उसने ऐसा नहीं रखा है कि नहीं ये मेरे पार्टी में है, मेरी फ्रेंड है तो मैं इसका ही साइड लूँ और बोलूँ, जिसका जो है फेस टू फेस पे बोल देती है, और जो बोलिए ना वो एकदम मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, प्यारा लगा है। आप शायद, मैं अगर अविनाश की बात करूँ तो अविनाश काफ़ी, जब खाना राशन देने की बात हुई थी उन्होंने नहीं दिया था, तो आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, मुझे वो बहुत बुरा लगा क्योंकि जिसका एकता कपूर जो बोल रहे हैं, एकता का ही बोल रही हूँ, उन्होंने उनका हस्बैंड का और बेबी का जो वो भी उन्होंने रख दिया कि उनको भी उन्होंने राशन के लिए मना कर दिया। फिर एक दूसरी लेडी थी, उन्होंने अपनी सबसे बेस्ट मम्मी, उसका जो शॉल था उसने कितना रोई और उसने 2-3 चीज़ मांगा, उसने आटा दिया तो चावल नहीं दिया, दाल दिया तो चावल दिया, ये तो गलत है ना, ये तो उस चीज़ पे सबका हक है। और एक लेडी ने भी अपना कुछ प्यारा चीज़ उसमें रख दिया
कि मुझे कॉफ़ी देते हो आप, तो मुझे शुगर नहीं दिया। तो मतलब कह सकते हैं कि अविनाश का गेम आपको बिल्कुल अच्छा नहीं नहीं पसंद, एकदम रूडली, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसके साथ अच्छे रिलेशन रखोगे, अच्छे से, उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, एक साथ बैठते थे, उठते थे, अच्छे से बात करते थे, उनका उन्होंने साथ नहीं दिया, उनको जो राशन चाहिए था नहीं दिया, तो हम दूसरे की तो कैसी बात ही करें। लव एंगल भी घर के अंदर देखा जा रहा है, आपको सबसे अच्छा किसका लग रहा है? वही करण सर का और वो दूसरे चूम का। कह सकते हैं कि इनका आगे कुछ हो सकता है। हाँ, थोड़ा हम सोच सकते होगा, क्योंकि अभी अभी उनका डाइवोर्स हुआ है, अगर वो अच्छे से निभाए और लड़की भी उनका अच्छे से समझे कि फर्स्ट का तो उन्होंने अच्छे से नहीं कर पाया, अभी दोनों का क्या बॉन्डिंग हम तो नहीं बता सकते, पर सेकंड शायद टिक जाए और आगे गाड़ी दौड़ पड़े। ओके, अगर उसके अलावा मैं बात करूँ तो जैसे अगर आपका एक वोट किसी को आपको देना हो तो वो कौन हो? मैं तो करण की बात करूंगी, क्योंकि उन्होंने खतरों के खिलाड़ी में भी अच्छा किया, और बिग बॉस में एक तो सच में बोलो वो अच्छा कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो सलमान खान मेरे बेस्ट हीरो है, मुझे उनके सब मूवी पसंद है, और वो जो बिग बॉस का जो शो करते हैं, सबसे बेस्ट। थैंक यू मैम। वेल जैसे कि आपने देख ही लिया कि हमारे दर्शकों ने अपना पीओवी तो बता ही दिया। वेल आपको बिग बॉस के घर में किसका गेम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।